हाय गाइस, 28 अगस्त 2023 को ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना के द्वारा ऑफिशियली कंट्रोल्ड किए जाने वाला न्यूज़पेपर है, के द्वारा ट्विटर पर चाइना का एक नया मैप पोस्ट किया जाता है, जिसमें उसने इंडिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और यहाँ तक कि रशिया का भी थोड़ा सा हिस्सा अपना बताया है। एंड ताइवान को तो उसने पूरा का पूरा ही अपना दिखाया है। अगर बात करें इंडिया की, तो चाइना के इस मैप में लेफ्ट साइड में अपना इंडिया है, जिसमें चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा और अक्साई चीन वाला ये हिस्सा अपना दिखाया है। सच कहूँ तो चाइना कुत्ते की वो दुम है जिसको तुम कितना भी टाइम पाइप में डाल के रखो, वो कभी भी सीधा नहीं होगा। एंड चाइना यही तो करता हुआ आया है अब तक। मतलब पहले किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरी में 8 कदम आगे बढ़ा लो, और जब वो कंट्री इस बात का विरोध करे तो दुनिया को खुद को पीसफुल नेशन दिखाने के बहाने उस कंट्री से टेबल टॉक करो, और बाद में शांति के नाम पर सिर्फ 6 कदम पीछे हटाओ। आपको पेंगोंग सो वाला केस याद है? हाँ, वही जहाँ पर चाइना के साथ मुठभेड़ हो गई थी। वहाँ चाइना यही सब तो कर रहा था। एक्चुअल में जो पेंगोंग सो वाला एरिया है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एंड इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन पहाड़ियों को फिंगर्स का नाम दिया गया है, जैसे कि F1, F2, F3 अप टू F8, जहाँ पर अपना भारत फिंगर 8 यानी कि F8 तक जमीन को अपना क्लेम करता है। जब चाइना की बात करें तो चाइना ये कहता है कि F4 तक उसका कब्जा है। एंड इसी मैटर को सॉल्व करने के लिए बाद में भारत और चाइना के बीच में टेबल टॉक भी होती है, जिसके अनुसार फिंगर F4 से लेके फिंगर F8 तक के बीच में ना तो चाइना पेट्रोलिंग करेगा और ना ही इंडिया पेट्रोलिंग करेगा। लेकिन चाइना ऐसा मानने वालों में से कहाँ है। वो फिंगर F8 को क्रॉस करके तो आया ही, साथ में वो फिंगर F4 तक पहुंच गया और वहां से और आगे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। एंड जब चाइना के इस नए मैप वाले मैटर को लेकर सभी देश जब प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो पता है आपको चाइना के स्पोक्स पर्सन के द्वारा क्या मैसेज आता है? इनका नाम है वांग वेनबिन, जो कि चाइना के स्पोक्स पर्सन है। ये कहते हैं कि इस तरह नए मैप में दूसरे लोगों के जमीन को दिखाना एक एक्सरसाइज है और ये हमारे लॉ के अनुसार है। एंड हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप सब इस मैटर पे शांत रहेंगे। अब काहे के शांत रहेंगे? और ऐसी तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें तुम किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को अपना बता रहे हो? वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत ही नरम है दोस्तों, लेकिन कुछ पलों के लिए मेरा स्वभाव इस चिंग चोंग चुंग के साथ कुछ ऐसा करने को हो रहा था। छोड़ो, तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। एंड इस सब के दौरान एक नई चीज हुई। नेपाल को जानते हैं आप? हाँ, जो अपने साइड वाला कंट्री है, वो चाइना के इस नए मैप के ऊपर तो बहुत तगड़ी तरीके से प्रोटेस्ट करता है। फिर आप सोचेंगे कि चाइना ने नेपाल का भी हिस्सा अपने मैप में दिखा दिया क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में चाइना की तरह नेपाल भी इंडिया की टेरिटरी को अपने मैप में दिखा चुका है। साल 2020 के अंदर अपने उत्तराखंड के इस वाले एरिया में, जहाँ पे ये 3 इलाके हैं, लिम्पियुधुरा, हलापानी एंड लिपुलेख, ये 3 जगह जो कि इंडिया के मैप के अंदर आती हैं, उनको नेपाल ने ठीक चाइना की तरह ही अपना बताया था। और अपने कंट्री में जितने भी मैप्स हैं, उन सब के मैप्स में हमारे इन 3 हिस्सों को अपना दिखाया था। एंड क्योंकि चाइना के इस नए मैप में नेपाल का जो मैप है उसमें इन 3 जगहों को नहीं दिखाया गया, इस वजह से नेपाल ऐसा कर रहा है। मतलब नेपाल के भी अपने अलग ही नशे हैं। एंड बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब ने चाइना के इस नए मैप को लेकर स्ट्रिक्टली प्रोटेस्ट किया। लेकिन रशिया की बात करें तो रशिया के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि वो चाइना और रशिया के बीच में इस उलझन को सुलझा लेंगे। मतलब रशिया ने इस पूरे मैटर को बहुत ही लाइटली और सफाई के साथ वहीं दबा दिया। आखिरकार क्यों? वेल, यूक्रेन के केस में ये तो हम सब ने देखा कि कैसे रशिया ने पूरे यूक्रेन को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि यूक्रेन की इसमें सिर्फ ये गलती थी कि वो USA के द्वारा बनाई गई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो में शामिल होना चाहता था। एंड 1991 से पहले जब रशिया USSR हुआ करता था, तब यूक्रेन उसका ही एक अहम हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि USA एंड रशिया के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे, जिसकी वजह से रशिया नहीं चाहता था कि उसका ही रहा कोई कंट्री का हिस्सा अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाए। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो रशिया ने इस मामले को इतनी आसानी से कैसे रफा दफा कर दिया? वेल, रशिया की इस चुप्पी के पीछे सबसे बड़ा कारण
है सैंक्शन जो कि यूएसए के द्वारा रशिया पर लगाए गए हैं, जिसके कारण अगर कोई भी देश रशिया से ट्रेड करता है तो उसको भी यूएसए के सैंक्शंस को झेलना पड़ेगा, जिसके कारण चाइना ही वो देश बचता है जो रशिया से व्यापार करके उसको डॉलर्स देता है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? वेल, अगर हम रशिया एंड चाइना के बीच पिछले 10 साल के ट्रेड को देखें तो केवल साल 2018 और 2019 ही वो साल हैं जिसमें रशिया ने चाइना से पैसे कमाए थे। बाद बाकी सभी सालों में रशिया चाइना से ट्रेड डेफिसिट में ही रहा है। मतलब ओवरऑल हम देखें तो रशिया ने चाइना से डॉलर्स कमाए नहीं गवाए हैं। वहीं पर बात करें अपने भारत की तो रशिया ने हमसे ट्रेड करके केवल और केवल डॉलर्स कमाए हैं। यहाँ पर आप इस ग्राफ के माध्यम से खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया के इंपोर्ट हर साल ज्यादा रहे हैं एक्सपोर्ट से। मतलब इंडिया रशिया के साथ हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है। तो आखिरकार फिर रशिया को किस बात का डर है चाइना से? मे बी ये हो सकता है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में पहले से ही फंसा हुआ है और ऐसे में वो एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से उसने इस मैटर को कुछ खास सीरियसली नहीं लिया। वहीं पर बात करें अपने फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर सर की, तो वो कहते हैं कि चाइना की ये तो पुरानी आदत है जमीन हड़पने की, और किसी और देश की टेरिटरीज को अपने मैप में दिखाने से वो टेरिटरीज उसकी नहीं हो जाएंगी। वेल गाइस, आपका क्या मानना है इस सब के ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।